नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चक्कर में तेजस्वी यादव के 2 मंत्रियों की छुट्टी पहले ही हो चुकी है और जगदानंद सिंह भी लगभग पार्टी से बाहर ही हैं। जगदानंद सिंह 2 महीने का वक्त बीत चुका है और ना तो कोई बयान, ना कोई तस्वीरें, ना फोन कॉल, कुछ भी नहीं हुआ। अब एक बार फिर से एक और विकेट गिरने वाला है। दरअसल चर्चा लगातार तेज है चुनाव की और इन चुनाव के चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री सुरेंद्र यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल सुरेंद्र यादव पर सुशील मोदी ने जिस तरीके के आरोप लगाए और भाजपा के लोग हमलावर रहे, खास तौर पे राजद के उन मंत्रियों पर जिन पर लगातार आरोप लगे हैं, उन पर कई तरह के मामले दर्ज हैं और उन्हीं मामलों को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल मोकामा में चुनाव प्रचार के दरमियान सुरेंद्र यादव ने खुद स्वीकार लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मोकामा में नीलम देवी की हार हो जाती है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मतलब साफ है कि नीलम देवी के चुनाव प्रचार में वो गए थे और भावनाओं में बहकर उन्होंने ये बड़ा बयान दे दिया है। हालांकि उनका जो बयान है, उस बयान के पीछे की जो आत्मविश्वास है वो इस बात को दर्शा रही है कि राष्ट्रीय जनता दल वहां से जीत रही है। लेकिन नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने नहीं गए हैं। नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार से दूरी बनाई है, तो अगर हार होती है तो माना यह जाएगा कि नीतीश की वजह से हुई। इसलिए कि बोचाहा में जब भाजपा की हार हुई थी तो चर्चा थी कि नीतीश चुनाव प्रचार ऐन मौके पर करने गए, इसलिए हार हो गई। नीतीश ने प्रयास नहीं किया तो फिर से वही स्थिति यहां दोहराई जा सकती है। नीतीश ने प्रयास नहीं किया इसलिए राजद हार गई और ये बातें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकती है। मंत्री जी ने तो बयान दे दिया है और संन्यास की बात कह दी है। ये वो मंत्री हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के काफी कद्दावर नेता बताए जाते हैं, या यूं कहें तो लालू प्रसाद यादव के खासम खास बेहद करीबी नेताओं में से एक हैं। सुरेंद्र यादव पहले भी चर्चा में रह चुके हैं। गया और जो मगध के आसपास का वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उनका प्रभाव है। और बात की जाए तो मोकामा में चुनाव प्रचार कर रहे थे और जिस तरीके से कार्तिक मास्टर का इस्तीफा हुआ, उसके बाद सुधाकर सिंह का इस्तीफा हुआ, तो ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार दबाव बनाकर इस्तीफा दिलवा रहे हैं। और इस बार भी उसी बात की चर्चा होने लगी है कि सुरेंद्र यादव ने जो दावा कर दिया है, अगर राजद वहां से हार जाती है तो उनके वादों के मुताबिक, दावों के मुताबिक 1 विकेट और राष्ट्रीय जनता दल का गिर सकता है। हालांकि जो नेता होते हैं राजनीति में कितने जुबान के पक्के होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। सुधाकर सिंह ने जिस तरीके से मोर्चा खोला था, उन्होंने जो बातें रखी थी, शायद बिहार सरकार में वैसे अभी तक कोई मंत्री नहीं हुए। मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की थी लेकिन वो मान गए और इस मामले में तो लालू प्रसाद यादव ने खुद सुधाकर सिंह से इस्तीफा लिया था। यानी दबाव इस कदर नीतीश कुमार ने बनाया कि राष्ट्रीय जनता दल की नींव हिल चुकी थी। लालू ने अंत समय में फैसला लिया था और लालू के इस फैसलों के बाद अब एक बार फिर से चर्चा होने लगी है कि बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव भी इस्तीफा देंगे अगर राजद हार जाती है तो। उन्होंने इसमें शर्तें रखी हैं। अब बिहार की सियासत में जो शर्तों का माहौल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी लोग नए नए शर्त रख रहे हैं और इन शर्तों के आधार पर गठबंधन, इन शर्तों के आधार पर पाला बदलना, इन्हीं शर्तों के आधार पर एक दूसरे से मुलाकातें हो रही हैं। तो ऐसे में सुरेंद्र यादव की भी शर्तें हैं कि राजद अगर हारती है तो वो संन्यास ले लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681